हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? बताइए क्या चल रही है तैयारी आपकी जैम की। 2 फरवरी को एग्ज़ाम है आपका, है ना? तो बहुत दिन से कुछ बात नहीं हो पाई। तो आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, आप तैयारी कर ही रहे हैं। तो 5 महीना बचा है अब तो देखो, अगर पहला अटेम्प्ट आप देने जा रहे हो तो आपको फोकस करना चाहिए अब, क्योंकि समय अब उतना नहीं बचा है। तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को अब बिल्कुल डिटेल में मत पढ़ो। इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लो, जैसा कि पहले भी बताया था, जिसका वेटेज ज़्यादा है। जैसे रियल एनालिसिस हो गया हमारा, ग्रुप थ्योरी हो गया। ठीक है, अब ग्रुप थ्योरी को भी डिटेल में मत पढ़ना। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो सफिशिएंट है। आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर लो, आपकी रैंक आ जाए। तो रियल को तो स्किप मत करना, रियल एनालिसिस को और लीनियर अलजेब्रा को, इन दो टॉपिक पे पकड़ बनाओ जितना समय रिमेनिंग है। ठीक है, इसी को स्टार्ट करते हुए अगर आप इन दोनों टॉपिक पे पूरी कमांड कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। फिर जो रिमेनिंग टॉपिक है आपको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनता है। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट्स याद कर लेंगे, फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है वो याद कर लेंगे, और लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे जो क्वेश्चन बनता है उसकी कंडीशन को देख लेंगे कब क्या हो रहा है। तो उसको भी डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रुप थ्योरी में हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद कर लेंगे। ठीक, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब देख लेंगे। साइक्लिक ग्रुप के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, और क्यू बाय जेड्स के बारे में, क्वेश्चन ग्रुप, ये सब चीजें ऊपर ऊपर देख लेंगे, ताकि काउंटर हम वहां पर दे पाए और ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। तो ये स्ट्रेटेजी बनाना। अब देखिए, अब जिसका सेकेंड अटेम्प्ट है, तो आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। आपको पूरा ये मान के ही चलना है कि सिलेबस पूरा ही कंप्लीट हो जाए अभी आने वाले 1-2 महीने तक कर ही लो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज किसी की परचेज कर लो जो सुटेबल लग रहा है। अगर कहीं फ्री मिल रही है तो फ्री कर लो, लेकिन अगर कहीं पेड अच्छी मिल रही है तो ये पता करो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। ठीक है, या कोई नामी कोचिंग जो है यहाँ पर ऑनलाइन, उसकी परचेज कर लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो स्किप मत करना, बहुत ज़रूरी है। उससे सेल्फ एनालिसिस देखने को पूरा मिलेगा, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। और स्टिकी नोट्स बनाते रहो, जब समय पास आता रहता है। एक वाइट पेपर शीट ले लो, और याद करने में आसानी रहती है इस टाइप की। एंड वक्त पे क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जो भी याद करने का डेटा है वो लिखते रहो, है ना? ताकि वो चीज़ें रिवाइज होती रहें और कंसेप्ट हम लोग भूले नहीं। अब अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि अब थोड़ा यहाँ के माहौल के बारे में बताते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया आपको कि एकेडमिक प्रेशर यहाँ पर है। आईआईटी कानपुर का अगर आप सोच रहे हो तो मैथमेटिक्स तो बहुत बहुत सही तरीके से पढ़ कर आना, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अच्छी रैंक अगर आपकी जैम में आ रही है तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे यहाँ के क्विज में, यहाँ पर टेस्ट पर। डिपेंड ये करेगा कि आप कितने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख कर आए हैं। आप आप हर क्वेश्चंस के कारण किस तरीके से जानते हैं। तो कुल मिला के आपकी जो एनालॉजी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर वो अच्छी है तब तो सरवाइव करना बहुत आसान है। अगर वहाँ पे कमी है, आप किसी तरीके से रैंक ले भी आए वहाँ पर, तो मुश्किल होगी, मुश्किल होगी बिल्कुल। क्योंकि अब मैं फील यहाँ पर कर रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि स्ट्रगल है, लेकिन मुश्किल उतना भी नहीं है। वही चीज़ मैंने आपको बताया, एनालॉजी पर आप काम करिए। आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में ध्यान दीजिए कि वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है ये नहीं, उस कंसेप्ट को सीख कर हम क्या और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं। एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं बता रहा था यहाँ का माहौल कैसा है। ठीक है, तो एकेडमिक के बारे में आपको बताया कि बाकी आईआईटी से थोड़ा सा डिफरेंट माहौल है यहाँ पर। ठीक है, इवन जो और टॉप की भी आईआईटी है, टॉप 3 की आईआईटी है, वहाँ का भी कोर्स करिकुलम उतना हार्ड नहीं है
जहाँ तक मुझे पता है और मैंने पता किया है दोस्तों से पूछकर, तो ये बात है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं कि अ, मार्किंग स्कीम यहाँ पर थोड़ी-सी टफ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पैटर्न चलता है, यहाँ पे क्विज़ होने लगते हैं। जैसे आपका एडमिशन हुआ जुलाई में, तो अगले महीने ही क्विज़ स्टार्ट होगा, फिर मिड सेम होगा, उसके बाद क्विज़ और एंड सेम। ये अभी तक का पैटर्न है एमएससी मैथमेटिक्स का। यानी कि मिड सेम के पहले एक क्विज़, मिड सेम के बाद एक क्विज़ और लास्ट में एंड सेमेस्टर। तो 4 सेमेस्टर है, यही पैटर्न लूप में फॉलो होगा 2 साल तक। ठीक? क्विज़ कितने मार्क्स का होगा, ये आपको पहले नहीं बताया जाएगा, उसी टाइम बताया जाएगा जिस समय आपके हाथ में पेपर हो। कुछ सब्जेक्ट में आपको पहले डिटेल दे दी जाएगी, है ना? और कुछ चीज़ें बताऊँ तो सब्जेक्टिव पेपर होता है यहाँ पर बिल्कुल। यहाँ पे कोई एमसीक्यू का खेल नहीं है। खासकर मैथमेटिक्स में तो पूरा सब्जेक्टिव पेपर देखने को मिलेगा। इवन क्विज़ में भी, ये ध्यान रखिए। तो प्रोफ़ेसर 1 क्वेश्चन भी दे सकता है, 2 क्वेश्चन भी दे सकता है और आपको टाइम दे देगा आधा घंटे का। और इवन वो 1 क्वेश्चन अब वो कहाँ से दे रहा है, कैसे दे रहा है, वो उसके ऊपर है। उसने पढ़ा दिया, उसने अपना काम कर लिया, अब आपका काम है। आपका काम है कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से आ जाए, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक? तो इसमें थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि ऑप्शंस कम मिलते हैं। अब वो क्वेश्चन अगर एक ही दे रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया उसने, तो इसमें तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि भाई जिसने वो क्वेश्चन अगर नहीं कहीं पढ़ा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अलग दिख गया, तो फिर तो बेकार है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है। क्लास टाइमिंग 8 से 6 यहाँ पर रहती है। ठीक? ये सब चीज़ें अंदर की बातें हैं, कोई बताता नहीं है, पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 8 से 6 यहाँ पर क्लासेस हैं, बीच-बीच में ब्रेक भी है। नाश्ता का ब्रेक है, खाना खाने का समय समय देंगे और बीच में 1 डेढ़ घंटे का गैप है। ठीक? वीकेंड में ऑफ रहता है। आई थिंक लगभग सारी आईआईटी में वीकेंड ऑफ रहता है, यानी सैटरडे और संडे दोनों 2 दिन आपको छुट्टी के मिलते हैं। उस दिन आप रिवाइज़ कर सकते हैं, बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये यहाँ का माहौल है। तो इस माहौल को समझने से पहले, पहले आप अपने जैम पर फ़ोकस करिए। तो जैसा कि बताया मैंने, उस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिए कि हमें मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आ रहे हैं इस बार, उस पर ही फ़ोकस करना है, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। टेस्ट सीरीज़ को भूलना नहीं है, नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे हो, कहीं से पीडीएफ फॉर्म में मिले, उसको लगाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करनी है, ठीक है? फीस का भी कुछ लोग पूछ रहे थे, है ना? यहाँ पे फीस जो है वो 2 ईयर की जो फीस है, वो आपकी एप्रॉक्स बोलूँ तो 1.8 के आसपास जाएगी, ठीक? और यहाँ पर फीस हाँ, बाकी आईआईटी के कंपैरिजन में थोड़ी-सी कम है। काफ़ी कम है ना? अफोर्डेबल फीस है यहाँ पर, ठीक? तो हर कैंडिडेट अपनी पसंद की एक आईआईटी चूज़ भी कर लेता है, उसका ड्रीम होता है कि मुझे इसी आईआईटी में पढ़ना है, मुझे इसी आईआईटी का छात्र बनना है, तो वो आपके ऊपर है ना? लेकिन मिलनी तो रैंक के हिसाब से ही है ना? तो किसी भी आईआईटी में जाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स रैंक आपको और अच्छी ही करनी पड़ेगी, ठीक? तो पहले ये सोचना कि किस लिए यहाँ पर आना चाह रहे हो। मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जो आईआईटी कानपुर कर रहे हैं कि भैया कानपुर में हो तो अ, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, तो भीड़-भाड़ में देख के मत आना, है ना? तो पहले सोच लो कि किस लिए आना है और क्या लक्ष्य है आगे का, ठीक है? मैथमेटिक्स से अगर प्यार है, तब तो सही है, वरना आपको मुश्किल होगी, ठीक है? और कोई डाउट हो आप पूछ लेना कमेंट पे, ठीक है? मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है? मेस मेस का फूड जैसा बताया था, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और कैंपस विज़िट करने का और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का टाइम मिलता है, कोई पूछ रहा था, तो नहीं मिल पाता है। स्टार्टिंग में जितना हुआ था 15-20 दिन जो
समय देती है, खासकर ये इंस्टीट्यूट। और 1 तारीख से क्लास स्टार्ट होती है हमारी, 1 अगस्त से क्लास मेरी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर। तो जुलाई में आ जाता है स्टूडेंट 18 से 19 जुलाई को, और 12 से 13 दिन जितना भी है, वो पूरा कैंपस विज़िट, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, फन जो भी है, वो सब उसी में कवर हो जाता है। फिर जैसे ही क्लास स्टार्ट होने लगती है, फिर भी धीरे-धीरे कर के वो टाइम शेड्यूल में बँध जाता है। फिर वो चाहकर भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाता है। वीकेंड में हाँ, कभी थोड़ा-सा चला गया, ओएटी के पास चला गया, थोड़ा खेल आया बैडमिंटन। तो हाँ, वीकेंड में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, 2 घंटे का मैक्स। बाकी तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब जैसे क्विज़ स्टार्ट होते हैं, एक तो क्विज़ यहाँ पर सरप्राइज़ भी हो सकते हैं। कुछ टीचर पहले ही बता देते हैं, कुछ सरप्राइज़ भी ले सकते हैं। तो इसमें इश्यू है। और अब क्विज़ हुआ, तो अगर एक सब्जेक्ट का क्विज़ हो रहा है, तो वो 1 वीक में हो रहा है। पहले सेमेस्टर में यहाँ 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो हर हफ्ते एक क्विज़ का खाएगा। अब जैसे ही क्विज़ खत्म हो गए, फिर वो मिड सेम आ जाएगा, फिर मिड सेम जैसे ही खत्म होंगे, फिर वो एंड सेम आ जाएगा। तो ये ऐसे चलता है। बाकी सेमेस्टर ब्रेक मिलते हैं, 1 महीने का छुट्टी होती है जब सेमेस्टर पूरा एंड हो जाता है। ठीक, तो ये आगे की बात है, और उनको मैं जवाब दे रहा हूँ जो ये पूछ रहे थे। ठीक है? ठीक है, फिर आपको जल्दी आपसे फिर बात करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।